हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, 3 नए और केंद्र विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज आ गई है, जिनमें कुछ दिल्ली के हैं और राजस्थान के हैं, जिनमें डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंस्ट्रक्टर, है ना, योगा टीचर, कोच, इन सभी की बहुत सारे इससे अलग भी जो पोस्ट है उन पर वैकेंसी आ गई है। इसके साथ हम इस वीडियो में दोस्तों इस पर भी बात करें कि परमानेंट वैकेंसी को लेके आप सबने देखा होगा कि हर तरफ हो हल्ला मचा हुआ है कि केवीएस की वैकेंसी आ रही है परमानेंट बहुत जल्द। इस पर भी हम बात करें कि कब तक देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होती है इसमें कोई एग्जाम नहीं होता कंडक्ट, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं रहेगी अप्लाई करने के लिए। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से केंद्र विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये नई वैकेंसी आई है। सबसे पहला जो हम बात करेंगे जिसमें यह है पीएम श्री केंद्र विद्यालय आर के पुरम, नई दिल्ली। सो ये नई दिल्ली का है, आर के पुरम में केंद्र विद्यालय, जिस पर ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आई है। सबसे पहले इन्होंने बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू करा रहे हैं, जिनमें पीजीटी, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल, वाणिज्य और भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इन सभी के लिए पीजीटी में इन सब सब्जेक्ट की वैकेंसी है। और टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी पोस्ट पर जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इनकी जो फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पर इंटरव्यू है, कौन से विद्यालय में। जो आर के पुरम, नई दिल्ली में, जिसकी मैंने बात करी, पीजीटी और टीजीटी के इन सभी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू जो है वो 18 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है, आपने 7:30 बजे तक जो है विद्यालय में पहुंच जाना, अपना बायोडेटा फिल करके और उसके साथ अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और उनकी कॉपीज लेके। ठीक है जी, जो भी बायोडेटा में डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी होगी वही लेके जाना है। अगला है आपका पीआरटी टीचर और स्पोर्ट्स कोच, एजुकेशनल काउंसलर, साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, डॉक्टर, नर्स, योगा टीचर और स्पेशल एजुकेटर। इनकी यहाँ पर 19 फरवरी को जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 7:30 से 8:30 बजे तक। ठीक है, ये 19 फरवरी यानी नेक्स्ट डे को। इनके लिए भी सेम है कि अपना बायोडेटा फिल करके आपको पहुंच जाना है विद्यालय में। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप इनकी पूरी डिटेल देख सकते हैं योग्यता की, हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप इसको स्कैन कर लीजिए या फिर मैं आपको दिखा ही दूंगी अभी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, यहां से आप या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, इसका प्रिंट आउट निकलवा के फिल कर लेना। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कौन से केवीएस में वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका पीएम श्री केंद्र विद्यालय एंड्रयूजगंज, जो केंद्र विद्यालय है ये भी नई दिल्ली में है, और यहाँ पर भी जो है अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई है। चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से कौन कौन सी पोस्ट पर है। यहाँ पर आप देख पाए कंप्यूटर प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, पीआरटी टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, और डांस टीचर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, और यहाँ पर खेल प्रशिक्षक, और पीजीटी टीजीटी के सभी विषय। इन्होंने नाम अलग से नहीं दिया, इन्होंने कह दिया है कि सभी विषय में यहाँ पर इनको जरूरत है। ठीक है, अब जो यहाँ पर बात करें काउंसलर तक, नंबर 7 तक जितनी भी पोस्ट है, इन सब का इंटरव्यू 21 फरवरी को करवाया जाएगा, लेकिन जो खेल प्रशिक्षक और पीजीटी टीजीटी है इनका 24 फरवरी को दिन सोमवार को इंटरव्यू कराया जाएगा। तो आप अपनी डेट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी वही चीज बताया गया है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये बोला है कि भैया 11 फरवरी से 20 फरवरी तक 2 बजे तक, शाम 2 बजे तक आपको ना
ऑनलाइन फॉर्म भर के जमा करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें आपको ऑनलाइन अपना जो ये फॉर्म दिया होगा नीचे, या इस पर क्लिक करके इस लिंक पर, ठीक है, या इस QR कोड को स्कैन कर लो तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, उसको भर के आप सबमिट कर देना। कोई फीस वगैरह इसमें चार्ज नहीं होगी, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस फिर उसके बाद आपको अपने इंटरव्यू वाली डेट को पहुंच जाना है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी है कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो अलग अलग आवेदन करें, अलग अलग फॉर्म भरे उसके लिए। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन 8 बजे पहुंच जाना है आपको विद्यालय में, और पहले वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने बताया हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आयु सीमा की अगर बात करें 18 से 64 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। आगे बात कर लेते हैं अब। अगला जो केंद्र विद्यालय जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है जयपुर का। ठीक है, केंद्र विद्यालय नंबर 3 जयपुर राजस्थान। इसके लिए कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है वो इस वाले नोटिस में आप लोग देख पाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू ऑन 26 फैब और 27 फैब को यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट पर, तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। पीजीटी के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पीजीटी के सभी सब्जेक्ट की बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या होना चाहिए। इनका इंटरव्यू होगा 26 फरवरी 2025 को 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है विद्यालय में। इसके साथ टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी सभी सब्जेक्ट की वैकेंसीज है। आप यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो, जो कि पिछले वाले मैंने बताया उनमें भी काम आएगी, सेम ही होती है हर एक के लिए। ठीक है, सो कोई भी विद्यालय हो, अगर सेम पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है तो सबकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रहेगा। इनका जो इंटरव्यू होगा ये भी 26 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो टीजीटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1 पास होना जरूरी है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पीआरटी के लिए 26 फरवरी को ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए होनी चाहिए आपकी सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स, या और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट में भी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, सीटेट पास हो, और इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश में आपको अच्छी पकड़ हो और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कमेंट आया हुआ था, तो आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से अगर आपने कुछ भी किया है और उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके बन रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या बीसीए या एमसीए इनमें से कुछ किया हुआ हो, या एमएससी कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो आपने, या एमएससी आईटी से करी हुई हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से करी हुई हो। ठीक है, इनमें से कुछ हो, और बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांगा, बस आपकी इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपका इंटरव्यू भी 26 फरवरी को कंडक्ट यहाँ पर कराने की बात करी है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी और भी यहाँ पर आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है डोएक का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ए लेवल सर्टिफिकेट है तो भी, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर वैकेंट है सीट, जिसका इंटरव्यू भी 26 फरवरी को ही कंडक्ट कराया जाएगा। आप इसकी डिटेल पूरी देख लीजिए, मैं बहुत धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट है स्पोर्ट कोच, वॉलीबॉल कोच और बास्केटबॉल और कबड्डी कोच, इन सब के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, और इनका इंटरव्यू 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन देयर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। एसएआई कोच या एमपी एड आपने कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ एक्सपर्ट हो आप एक या दो फील्ड में, जो भी यहाँ पर बताई गई है इनमें से। योगा टीचर के लिए भी इंटरव्यू 27 फरवरी को कंडक्ट होगा, और इसके लिए आपने अगर बैचलर डिग्री कर रखी है, और इसके साथ साथ 1 साल का योगा में आपके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब इसके अलावा यहाँ पर काउंसलर की भी वैकेंसी है। काउंसलर का इंटरव्यू
26 को भी बताया गया है यहाँ पर और 27 को भी बताया गया है। ठीक है, बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर या कॉल वगैरह करके चेक कर लेना। यहाँ पर 2 दिन बताए गए हैं काउंसलर के लिए। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूजिक और डांस कोच की भी यहाँ पर वैकेंट है सीट। डॉक्टर के लिए MBBS या रजिस्टर्ड विद MCI हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी 27 तारीख को इंटरव्यू होगा। नर्स, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच की भी जरूरत है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी यहाँ पर वैकेंट है जिसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सो बाकी और तो यहाँ पर नहीं है। ये सारी जो इसमें मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई यही सेम उनके लिए है जो मैंने पीछे डिस्कस किया। दिल्ली वाले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसी है उनके लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी। बाकी अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके साथ मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना भूल गई थी कि भाई परमानेंट बेसिस पर KVS की वैकेंसी कब देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो ये अफवाह चल रही है कि भाई इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, ये एकदम 100% सही है। आपको मार्च मंथ में ही जो आपकी वैकेंसी है वो 101% देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आपको एक्सपीरियंस होगा और साथ के साथ आपकी NCERT वगैरह वहीं कवर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छी न्यूज मिली है और जानकारी मिली है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।